जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। सो फाइनली एचपीपीएससी ने अपने एचपीएस 2021 और आई वुड से 2022 की नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी है। सुबह सुबह नोटिफिकेशन निकल के आई है और इसके अंदर हम लोगों को 29 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज करी गई हैं, जिसमें से कि 10 पोस्ट जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए अनाउंस की गई हैं गाइस। सो फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम लोगों को जितनी भी हमने पूरे साल की प्रिपरेशन की हुई है उसको हम लोग जो है इस पेपर में निकालें और अपने एचएएस बनने का सपने को साकार करें। सो आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं ये सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ अगर चेंजेस थे कि नहीं थे, क्या सारी चीज़ें थी, ये हम लोग बात करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आप एचएएस प्रिपरेशन ये पेपर देने वाले हैं तो हम लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्पीड कोर्सेज चल रहे हैं। हम लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, 30+ टेस्ट दे रखे हैं अंदर इसके अंदर, जिसमें आपकी एक्यूरेसी फाइंडिंग, ऑटोमेटिक वैल्यूएशन, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए। प्लस वी आर ऑल्सो ऑफरिंग 50% डिस्काउंट। तो अगर आप यहाँ पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एचपी जीके के रिगार्डिंग जो है 1500+ अपडेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डाले हुए हैं। एचपी जीके का कोर्स भी चल रहा है, डेडिकेटेडली एचपी जीके का कोर्स है, लाइव कोर्स एज वेल एज रिकॉर्डेड कोर्स आपको अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ पे अगर आपका एचपी जीके वीक है तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन एप्लीकेशन। सो अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए, O2IAS Academy, एंड वहाँ पे आप ये सब चीज़ें अवेल कर सकते हैं। चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जो है आपको ये पोस्ट जो है एडवर्टाइज करी गई है, पर्सनल डिपार्टमेंट की HPAS की पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। 7 पोस्ट यहाँ पे आपको दी गई हैं, जिसमें 3 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। बाकी सारी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एक है, शेड्यूल कास्ट ऑफ HP फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक है, बैकलॉग वैकेंसी है ये बेसिकली। सो इस तरह की बहुत सारी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी इस तरह की रिजर्वेशन कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। देन रेवेन्यू सर्विसेज है आपकी, रेवेन्यू में तहसीलदार की 14 पोस्ट निकल के हैं, जिसमें 5 जो है वो अनरिजर्व्ड हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सारी जो है थोड़ी थोड़ी इधर उधर की रिजर्वेशन में हम लोगों ने देख रहे हैं, ठीक है जी। सो रूरल डेवलपमेंट में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जो है 5 पोस्ट है, जिसमें सिर्फ अनरिजर्व पोस्ट जनरल कैटेगरी की सिर्फ 1 पोस्ट है और बाकी पोस्ट जो है यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं। ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स में जो ट्रेजरी ऑफिसर्स है उसमें जो है अनरिजर्व पोस्ट 1 है, बाकी सारी पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी गई। सो इन टोटल जैसे मैंने आपको बताया 29 पोस्ट यहाँ पे दे रखी गई हैं, जिसमें से जो है 10 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें से 3 पोस्ट जो है वो आपका SDM या सिंपली जिसे हम लोग हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस HAS ऑफिसर है उसकी जो आपको यहाँ पे पोस्ट दे रखी है गाइस, ठीक है जी। सो ये सारा जो है पोस्ट का विवरण है। अभी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑल वैसी ही है जैसे पिछले पेपरों में देखने को मिली है। कैंडिडेट हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है, यहाँ पे गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट है तो आप इस पेपर में अपीयर कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो है एग्जामिनेशन में प्रोविजनली बैठ सकते हो, प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ सकते हो, बट जब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद 2 महीने से पहले, ठीक है जी, एग्जाम आपने प्रीलिम से बैठ गए उसके 2 महीने उस एग्जाम के होने के 2 महीने बाद से पहले आपको जो है क्या करना है, आपको अपने रिक्विजिट डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली जब मेंस होता है तो मेंस के बाद हम लोगों को जो है अपनी डिग्रीज देनी होती हैं, तो दैट्स उस टाइम पे वो मेन ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि एग्ज़ाम ही कमेंसमेंट, अगर एग्ज़ाम जैसे कि लेटर से 1 जनवरी को हो रहा है तो आपका जो है 1 मार्च से पहले आपका डिग्री हाथ में होनी चाहिए, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है। तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स है वो अपने हिसाब से अपनी डेट्स निकाल सकते हैं। एज लिमिट दे रखी है जी भैया, 21 साल से लेके जो 35 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पे आपको पेपर भर सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने बेस डेट लेके चली है वो है 1 जनवरी 2022, ठीक है जी। ये इन्होंने जो है बेस डेट लेके चले हुए हैं और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया कि बहुत सारे जो है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उन्होंने मेंशन भी किया कि कौन लोग किस डेट से पहले वाले एलिजिबल हैं, किस डेट के बाद वाले एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है जी। सो कोई भी जो 2 तारीख को जन्मा है, 2 जनवरी 2001 के बाद जन्मा है, ठीक है जी, उसमें और उसके बाद जन्मा है तो वो अंडर एज है, और जो है 1 तारीख 1987 से पहले जन्मा है वो जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है टू STs, SCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो बोनाफाइड SC, STs एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं या फिर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनको भी यहाँ पे जो है एज
में रिजर्वेशन या एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन है इसके तहत। तो आप मान के चलो जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है एज काफ़ी बड़ी है, लाइक अपने रिटायरमेंट से आप एक फार्मूला होता है यहाँ पे, तो फार्मूला के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, बट जितना भी आपका बेसिकली एज है, जितना भी आपने जो है सर्विस किया है उसको आप अपनी करंट एज से माइनस कर लो, एंड देन उसके बाद अगर आप अपनी एज कैटेगरी में आते हो तो आप वो पेपर दे सकते हो। तो ओवरऑल जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है जी, सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एनीवेज, सो अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट में या उसकी किसी इस तरह की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसमें या कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है आपको क्या होता है, यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है बेस्ड ऑन, अगर आप तहसीलदार या एचएएस के लिए कर रहे हैं तो 45 ईयर्स का, और अगर आप हिमाचल पुलिस सर्विसेज या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर कर ले तो 42 साल का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपनी एज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अगेन सब कुछ ऑनलाइन है, आपको जाना है HPPSC की वेबसाइट पे hppsc.gov.in, वहाँ पे जो है आपके होम पेज के ऊपर ही जो है ऑनलाइन लिंक पड़ा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पड़ा हुआ है, और अप्लाई ऑनलाइन में जो है आपको क्या करना है, क्लिक करना है, वहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फिल करना है, ठीक है जी। ORA जो है आपको फिल करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको, एंड यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वो देना है आपको। तो OTP के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आप जो है HPAS की जो भी नोटिफिकेशन है उसके लिए अप्लाई वहाँ पे कर पाओगे गाइस, ठीक है जी। सो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक अपनी फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और आपके पास और कुछ यहाँ पे चाहिए नहीं होगा, ठीक है जी। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी हम लोगों को दे रखी है यहाँ पे। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इन्होंने बोले कि हम लोग यहाँ पे एंटरटेन करने वाले हैं। सो आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप इनको जो है जीरो इन कर लो, देख लो, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अपीयर विद, ठीक है जी। एक बार आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे भर दिया तो आप उसको बाद जो है उसको चेंज नहीं कर पाओगे। सो बहुत ध्यान से भरना है, जो भी ऑप्शन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है वो पहले से आप क्लियर कर लो, ठीक है जी। एग्जामिनेशन सेंटर्स और सिटीज जो है यहाँ पे आपको दे रखी है, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, केलोंग, लाहौल स्पीति में, रिकांगपिओ, किन्नौर में। सो ये जो है एरियाज आपको दे रखे हैं जहाँ पे कि टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो आप उस हिसाब से अपने सेंटर्स के लिए जो है भर सकते हो गाइस, ठीक है जी। चलिए, सो नेक्स्ट इज, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या फीस है। सो अगेन जनरल कैटेगरी के लिए जो है फीस इज 400 रुपीज़, देखिए जी। उसके बाद अदर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए भी 400 रुपीज़ हैं। देन उसके बाद ST SCs OBCs ऑफ हिमाचल प्रदेश, EWS कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनको जो है आपका 100 रुपीज़ का यहाँ पे फीस देना है, ठीक है जी। सर्विसमैन ऑफ HP रिलीव फ्रॉम द डिफेंस सर्विस ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, नॉर्मल टेन्योर से पहले आएंगे तो क्या होगा, उनको 100 रुपये का देना है। अगर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर के बाद में आते हैं तो कोई फीस नहीं है। हिमाचल के कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है कोई फीस नहीं है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए कोई फीस नहीं है, ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है गाइस, ठीक है। सो ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। बाहर के अगर कोई कैंडिडेट भर रहे हैं तो जो भी है लाइक मेल फीमेल कोई जो दोनों भी है उनको जो है आपको क्या है भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट इज प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम एग्जामिनेशन जैसे पिछले साल था वैसे ही था, ठीक है जी। मेंस प्रीलिम एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 पेपर होने वाले हैं आपके, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे आपके। एक GS का पेपर है आपका, एक सिविल सर्विस ऑप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, ठीक है जी। ऑप्टीट्यूड टेस्ट में आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। आपका जो GS का पेपर है वो आपका मेरिट बेस्ड पेपर होने वाला है, और इसमें जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है जी। कितने लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, 20 टाइम जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज करी हैं उतना जो है आपको यहाँ पे बुलाए जाने वाले हैं, ठीक है जी। इतना आपको ही पता होना चाहिए। देन इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है आपके GS के पेपर में 1/3, अब दोनों पेपरों में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जितना भी टोटल मार्क्स है, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 0.66 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलने वाली है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। दोनों के अंदर 2 घंटे आपको दिलने वाले, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सिलेबस में आपको कोई चेंज नहीं है, सिलेबस आपको वही है। जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, करंट अफेयर्स एंड हिमाचल का जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 जो है सिविल सर्विस ऑप्टीट्यूड टेस्ट, एक सिंपली जो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गई, इसके ऊपर जो है आपको पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। दोनों में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स का हर एक यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उसके बाद मेंस में आते हैं। मेंस में हम लोगों को क्या दे रखा है भाई, ये हमारे टोटल पेपर्स है, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इंग्लिश हिंदी के 2 कंपलसरी पेपर हैं आपके 100 मार्क्स के। उसके बाद आपका एसए का 100 मार्क्स का और जीएस के 3 पेपर हैं आपके 200 मार्क्स के, और ऑप्शनल के आपके 100 के 2 पेपर हैं, ठीक है जी। जिसमें से आपका इंग्लिश और हिंदी ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के पेपर है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। दोनों में एग्रीगेट मार्क्स, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी के लिए जो है आपको क्या करना है, एग्रीगेट 40% मार्क्स लेने हैं, ठीक है जी। 40% मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, तभी जाके आपके बाकी पेपर जो है यहाँ पे चेक होने वाले हैं, ठीक है जी। जो भी आपके पेपर के कंटेंट रहेगा, पेपर में क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। जो भी आपका पेपर रहेगा उसके अंदर जो है आपको जनरल डिग्री लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और आपका इंग्लिश और हिंदी जो है वो +2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है जी। लिखा हुआ है यहाँ पे। पेपर जो है 3 घंटे के होने वाले हैं। कंपलसरी पेपर जो है मैंने बताया पीछे, इंग्लिश और हिंदी जो है वो रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे, बट दोनों को मिला के आपको 40% मार्क्स जो है वो आपको लेने हैं। दोनों को मिला के भी नहीं, ईच ऑफ दीज पेपर्स 40% मार्क्स जो है इट इज रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइंग, ठीक है जी। ये आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद फाइनली इज द इंटरव्यू टेस्ट, जिसमें कि 3 गुना कैंडिडेट 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज के 3 गुना हमको कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, और इसमें जो है आपको कितना 150 मार्क्स का ये टेस्ट रहने वाला है, या 150 मार्क्स का जो है इंटरव्यू चल रहा है, ऑलरेडी चल भी रहे हैं HPS 2020 के। तो 150 मार्क्स का ये जो है टेस्ट रहने वाला है। 4 और 5 मेंबर का पैनल जो है वो इंटरव्यू लेगा। तो ये जो है सारा आपका नोटिफिकेशन है। ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ पे नोटिफिकेशन है वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लव टू क्लैरिफाई दैट, नीचे कमेंट बॉक्स में क्लैरिफाई करूंगा। और इन केस इफ आई फील लाइक कि भाई इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए तो वो बनाई जाएगी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, और आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी वो समय आ गया है तो नेगेटिविटी हटाने का। मुझे पता है पेपर थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया है, बट राइट नाउ इज़ द टाइम कि आपको जो है ये सब चीज़ें साइड में रख के पेपर की तैयारी करनी है, ध्यान रखना है और फोकस करना है, और इस पेपर को जो है फोड़ने की कोशिश करनी है गाइस। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दिस नोटिफिकेशन विल ब्रिंग सम पॉजिटिव स्माइल, एंड आपका जो एक गो गेटिंग एटीट्यूड है वो निकल के आएगा, एंड इस पेपर को आप जरूर फोड़ेंगे। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।